नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम आ चुके हैं डे 5 में। टीएसडी का पहला पार्ट अपन ने कर लिया था। अब बारी है पार्ट 2 की, जहां पे हम आपको ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का ये शानदार कोट है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसको एक बार समझिए। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके अंदर वो सभी शक्तियां हैं, आप दुनिया में चाहें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ बात है तो किसकी? भरोसे की, ट्रस्ट की। एक बार खुद पे भरोसा कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट कितने मैजिकल होंगे। तो चलिए इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पहुंच चुके हैं डे 5 में, टीएसडी 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टीएसडी ट्रेन के प्रॉब्लम से बेसिकली अपन आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ट्रेन में ना दो कंडीशन होती हैं। ट्रेन जब किसी को पार करती है तो हो सकता है वो पार कर रही हो मैन को, पोल को, ट्री को। तो इनकी लेंथ नहीं लेनी, इनकी लेंथ नहीं होती, लंबाई नहीं होती। आप बोलेंगे मैन की तो होती है सर, मैन की ऊंचाई होती है आदमी की, पोल की भी ऊंचाई होती है, ऐसे लंबाई नहीं होती। आप देखेंगे ये जो है ना, ये लंबाई है, ये लंबाई है, और ये क्या है? ऊंचाई है। तो इनकी सबसे पहले लेंथ नहीं लेनी। और लेंथ किसकी होती है? ब्रिज की। फिर किसकी होती है? प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की, कोई दूसरी ट्रेन है, बस है, इनकी लेंथ लेनी है। तो ट्रेन की लेंथ मान लो LT है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो सब की लेंथ क्या करनी है? इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए ना लेंथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? लेंथ को जोड़ते हैं। इसकी तो होती नहीं तो 0 ले लेते हैं। तो इन केस में क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि इसकी लेंथ तो होती नहीं लंबाई, इनकी लंबाई होती है, तो ये ऐड कर देना है। सिंपल सी बात है बस। अब देखो, जब ट्रेन पार करेगी तो फिर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे। स्पीड, एक इनका जिनका क्या हो? स्पीड हो। स्पीड कैसे? पोल की स्पीड तो होगी नहीं, पोल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मूविंग है नहीं। इनकी स्पीड हो सकती है किसकी? ट्रेन की, आदमी की। हो सकता है आदमी भी दौड़ रहा हो। तो स्पीड क्या करनी है? मान लो ट्रेन इधर जा रही है और इसी तरफ आदमी दौड़ रहा है, तो क्या करना है? स्पीड को, रिलेटिव स्पीड, डायरेक्शन सेम है ना, तो घटा देना है, ST माइनस SM। जब मतलब क्या समझ में आया? सेम डायरेक्शन हो तो घटा देना है। मान लो आदमी दौड़ रहा है, आदमी नहीं दूसरी ट्रेन दौड़ रही है, तो ST1 माइनस ST2। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में। जब विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। स्पीड अपोजिट में ऐड हो जाती है, सेम में माइनस हो जाती है। और इनकी डिस्टेंस में हमेशा क्या करते हैं? लेंथ को ऐड करते हैं। इनकी लेंथ तो होती नहीं तो क्या ऐड करेंगे? तो 0 ऐड करते हैं। तो क्या आ जाता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, यही आ जाता है बस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कितने समय में 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी यदि रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा? एक चीज़ और, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। कितने का गुणा करना होता है? 5/18 का। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5। इसको याद रखना है, लास्ट क्लास में हमने बताया है। चलो
अब देखो स्टार्ट करते हैं। कितने समय में 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को लंबाई तो होती नहीं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड में लेते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 280 मीटर लंबी ट्रेन बोला है। समय निकालना है, मीटर से मीटर कैंसल, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 7 अट्ठे 56, टी इज इक्वल टू 8 दूनी 16 सेकेंड। 16 सेकेंड आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सेम यही फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको किस में बदल लेना है आपको, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो कितना आएगा 63, 5/18, ये स्पीड हो गई। इतनी स्पीड से चल रही है कितने टाइम तक 24 सेकेंड, तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकल आएगा, सेकेंड से सेकेंड आ गया। आपको कैंसिल करना है, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 12 पंचे 60, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 420 मीटर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया मतलब एक सुरंग की तो लंबाई होती है, ब्रिज प्लेटफॉर्म बोला ना, सुरंग इसकी क्या होती है लंबाई होती है टनल की। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 600 मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कितने सेकंड में 30 सेकंड में पार कर रही है, तो 30 दूना 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे आपका राइट आंसर है, किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की प्लेटफॉर्म को, समान लंबाई का प्लेटफॉर्म मतलब 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 360 मीटर बटे 18 सेकेंड, यही हो गया ना। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं 18/5 का गुणा किलोमीटर पर आवर, 18 से 18, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, इसमें भी आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टाइप है, एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन इतनी लंबी है तो सुरंग को पार करने में कितना समय। अब टाइम पूछा है, अभी तक कि चाल पूछा था, स्पीड पूछा था, तो ये वाली आपको भी पता है क्या 99 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। 5/18 कर लेते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये मीटर में दिया है और आंसर सेकंड में पूछा है, इसलिए टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, ये तो स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना है 5 5 10, 7 दूनी 14, हासिल आई 1, 15 मीटर, 1540 मीटर। टाइम मीटर से मीटर कैंसल, 9 11 9 दूना 11 एकम 11, 11 चौक 44, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, टी इज इक्वल टू 8 दूनी 16 सेकेंड, 56 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। इतने किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, क्या ट्रेन की लंबाई दी गई है, ये बताओ। आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई तो नहीं दी गई, लेकिन ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे प्लेटफॉर्म में। हमने क्या बोला है, डिस्टेंस के लिए जोड़ दो, लंबाइयों को जोड़ दो, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 250 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया।
टाइम कितना है 27 सेकेंड, और चाल कितनी है, चाल दी गई है आपको 82 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं, सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 9 तिया 9 दूना। चलो अब इनको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा ये 41 हो जाएगा ना। चलो कितना आया, 5 तिया 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 60 और 1 61 LT। ये घट गया 25 मीटर, तो कितना आया 0 का 0 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 एकम ये आ गया, ठीक है। और इतना और 25 आपने घटा दिया, कितना 25 मीटर है, नहीं 250 मीटर है, 250 मीटर है, 25 नहीं है, 250 मीटर ना। तो 250 घटाया, 5 का 5 और ये कितना 6, 365 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो क्या कहता है। ये कहता है कि एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 64 सेकंड में पार करती है। ध्यान से देखो, 360 मीटर लंबी ट्रेन डिस्टेंस है 24 सेकंड में पार कर रही है व्यक्ति को। ये स्पीड आ गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्यक्ति की लेंथ नहीं होती तो कुछ नहीं जोड़ा। और किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकेंड में, 360 मीटर लंबी ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो होती है, इसको जोड़ दिया 55 सेकेंड। ये बताओ, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों बराबर कर दो। अब क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर लो और LP की वैल्यू निकाल लेना। आप निकाल लेंगे, चलो ठीक है। हम दूसरी चीज़ बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बस थोड़ा सा। ये बताइए 24 सेकंड में 360 मीटर पार कर रही है, तो इस 360 मीटर को भी 24 सेकंड में पार कर लेगी। बचा कितना, 31 सेकंड। 31 सेकंड पार करने में इतना 31 सेकेंड लगा रही है पार करने में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। स्पीड कितनी आई, इतनी स्पीड तो यही है ना। तो 360 बटे 24 स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, और इतनी स्पीड से 31 सेकेंड चल के वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। सेकेंड से सेकेंड कैंसल, 24 एकम 12, 24 पंचे, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 46, 465, 465 आपका क्या है इसका राइट आंसर। ये सेकेंड नहीं है, मीटर में कर लेंगे। 465 आपका राइट आंसर है, 465 मीटर। कैसे किया एक बार और देखो, बस थोड़ा सा समझना है। 24 सेकंड में 360 पार कर रही है, तो इस 360 को भी 24 में कर ली होगी। बचा 31 सेकंड, 31 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करी होगी। मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 31 सेकंड में पार हो जा रहा है। किस स्पीड से, इस स्पीड से। स्पीड इनटू टाइम किया, क्या आ गया, डिस्टेंस। चलो, और बाकी तो आप ट्रांसफ़र करके पक्षांतर करके बना ही सकते हो। कैसे बनाओगे, 55 इधर ट्रांसफ़र, 55 गुणे 360, 24 इधर ट्रांसफ़र, 360 गुणे 24 गुण धन प्लस 24 LP। दोनों का डिफरेंस लो, 31 गुणे 360, क्योंकि 360 तो कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 24 LP। LP को नीचे कर लो 24,
LP बराबर 24, नीचे वही आ गया ना, 360 गुणित 31/24, दोनों तरफ से वही आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो और इससे सॉल्व इक्वेशन से कर सकते हो। चलो इसको इक्वेशन से सॉल्व करते हैं हम। कैसे? एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर की लंबाई की दो पुलों में से क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में गुजरती है। जब 800 मीटर पुल से गुजर रही है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 800 को पार की है वो 100 सेकेंड में। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ट्रेन और 400 मीटर को, लेंथ ऑफ ट्रेन और 400 मीटर को ये पार कर रही है 60 सेकेंड में नहीं कर रही। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल पार कर रही है, ऐसा ही है। अब बताओ, हमको ये बताना कि क्या बोला है रेलगाड़ी की लंबाई। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये स्पीड है ये भी स्पीड है, दोनों बराबर, ये 2 पंचे 2 तिया 3 इधर 3LT प्लस 8 तिया 2400 इज इक्वल टू 5LT प्लस 5 चौक 20, 2000, 2000 इधर 3LT इधर 2LT आया, 2000 आया 400, LT की वैल्यू 200 मीटर। आंसर कितना आ गया? 200 मीटर राइट आंसर है। चलो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, LT प्लस 400 को 60 सेकेंड में करती है, LT प्लस 400 को 60 सेकेंड में करेगी तो बचा कितना? LT प्लस 400 को 60 सेकेंड में कर लेगी, ये 400 बच गया, उस 400 को 60 में कर ली, 40 में करेगी इस 400 को, 400 गुणित 40 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई तो 10 मीटर पर सेकेंड, 100 इधर ट्रांसफर किया, 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू LT प्लस 800, और ये 100 जो नीचे है इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो कितना आया? 1000, और ये इस तरफ आया, सेकंड से कट गया तो ये कितना आया? 800 चला गया, 800 चला गया तो कितना आया? 200। LT की वैल्यू 200 आ गई। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये सेकंड 100 सेकंड से ये सेकंड कट गया था, 200 LT की वैल्यू आ गई। यहाँ से भी दोनों तरीके से बना सकते हो, जो हमने अभी बताया और जो पहले क्वेश्चन में बताया था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ट्रेन की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बिजली के खंभे को 27 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है। देखो, पहले वाले तरीके से फिर बनाते हैं। देखो, इतनी गति है, एक खंभे को 27 सेकंड में पार कर रही है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, 27 सेकंड में पार कर रही है। किसको? खंभे को पार करेगी तो अपनी दूरी पार करेगी, ठीक है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो स्पीड तो यही है, ये स्पीड लेंथ ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कितना समय लेगी? 51 सेकेंड, क्योंकि इसी स्पीड से चल रही है, इसी स्पीड से चलेगी। जब खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई और टाइम, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई और टाइम, लेकिन चलेगी तो इसी स्पीड से। हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब ये बताओ हमको, LT को पार की 27 में, तो इस LT को भी पार करेगी 27 में, बचा कितना? तो 23 और 1 24 बच गया। कितना सेकंड बच गया? 24 सेकंड। ये 24 सेकंड में LP को पार करेगी नहीं करेगी? नहीं आया समझ में? एक बार और देखो, नहीं समझ में आया तो 27 सेकंड में LT पार कर रही है तो इस LT को भी 27 सेकंड में कर लेगी। बचा कितना? 24। ये टोटल 51 में कर रही है ना, 27 को LT में कर ली,
LT को 27 में कर ली तो LP को कितने में करेगी, प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में। तो इस स्पीड से 24 सेकंड तक चलेगी, किलोमीटर प्रति घंटा है 5/18 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से चलेगी, कितने सेकंड चलेगी, 24 सेकंड। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसल, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 पंचे 70, 7 चौक 28 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 280 मीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहता है, टाइप नंबर 5 है, 180 मीटर लंबी एक रेल 20 मीटर प्रति सेकंड से एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में इस गति से चल रहा है, गाड़ी की दिशा में मतलब गाड़ी मान लो इस दिशा में चल रही है तो व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। ये इतने से चल रहा है, व्यक्ति इतने से चल रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आया, रिलेटिव स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस लिया, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। कितनी आई, इतनी आई। कितनी दूरी चल रही है, 180 मीटर। व्यक्ति की लंबाई तो होगी नहीं, तो 180 मीटर। टाइम, मीटर से मीटर कैंसल, t = 0 से 0, 18 सेकेंड आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 315 मीटर लंबी एक ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है इतने मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते आ रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। विपरीत दिशा से आ रहा है व्यक्ति, ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर से आ रहा है, ये चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये चल रही है 27 किलोमीटर प्रति घंटे। 24 दिया है तो दोनों को ऐड नहीं कर देंगे तो कितना आया स्पीड, 27 किलोमीटर प्रति घंटे, 5/18 मीटर लिख लेते हैं। लो ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितना दिया है, 315 मीटर। टाइम निकालना है, टाइम निकाल लो। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, मीटर से मीटर कैंसल, 5 तिया 15, दूना 30, 15 एकम 15, t = 42 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति विपरीत दिशा से इस घंटे की गति से दौड़ रहा है। विपरीत दिशा से दौड़ रहा है, जुड़ जाएगी। यदि रेलगाड़ी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। वही बात है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आएगा, इतने की स्पीड इतनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5/18, कितने टाइम में पार कर लेती है, 18 सेकंड में। 18 से 18, 5 पंचे 25, 250 मीटर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, देखो समझो, ये रेलगाड़ी है, ये इधर चल रही है, इस दिशा में एक रेलगाड़ी और चल रही है, दोनों रेलगाड़ी इधर चल रही हैं, इसमें एक व्यक्ति बैठा है। ये बताओ, ये व्यक्ति किसी स्पीड से चल रहा होगा ऐसे, और ये ट्रेन भी अपनी स्पीड से चल रही होगी, लेकिन
ये ट्रेन जब व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, जितनी उस दूसरी ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ये व्यक्ति अब ट्रेन में बैठा है तो उसकी स्पीड ट्रेन के बराबर हो गई, इस ट्रेन के। और व्यक्ति की लेंथ तो होती नहीं, 50 मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है, उसी दिशा में किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल इतनी है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताएं। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घट जाती है। तो पहली रेलगाड़ी पार कर रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको हम किस में बदल लेते हैं, चलो किलोमीटर प्रति घंटा में ही रहने दो, माइनस जो दूसरी ट्रेन है स्पीड ऑफ ट्रेन, ये रिलेटिव स्पीड आ गई स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 50 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 मीटर पर सेकंड को क्या कहते हैं, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कट गया। 40 से ये किलोमीटर प्रति घंटे माइनस ST, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी निकल आई, दोनों का डिफरेंस ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं हो जाएगी। आंसर कितना है यहाँ, 22 किलोमीटर, आंसर डी, ऑप्शन नंबर। 150 मीटर लंबी कोई ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड। अब देखो, अब ये ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, तो ये ट्रेन इसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी तो कितनी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल इतनी हो तो पहली रेलगाड़ी द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखते हैं स्पीड कितनी आ गई, देखते हैं भाई। सर स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस जुड़ जाएगी ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। 150 मीटर लंबी ट्रेन है और व्यक्ति को पार कर रही है 5 सेकंड में। मीटर पर सेकंड को बदला 18/5 मीटर पर सेकंड को बदला तो कितना आ गया, 5 पंचे 25 छंग 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पंचे 90, 18 छंग 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ये देखो ये इधर आएगी ST प्लस 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इधर आया तो माइनस कर दिया तो 40 और 48 किलोमीटर प्रति घंटे ST, ये ट्रेन की स्पीड हो गई। अब ये कहता है ये इसी स्पीड से इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, हमको तो ये निकालना नहीं था, हम इसको लिख लेते हैं 48 को। स्पीड इज इक्वल टू लिखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 250 मीटर अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन मीटर पर सेकंड में 5/18 पर सेकंड। अब देखो मीटर से मीटर कैंसल हो गया, कितना आया 3 पंचे 15, 6 तिया 18, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 40। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में पार कर रही है। 18/5, 5 पंचे 25, 25 छंग 18 पंचे 90, 18 छंग, ये इधर आया 40 और 8 48 किलोमीटर। 48 5/18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 पंचे 40, 40 में 0 0 कट गया, 25/4, 25 तिया 75। ठीक है, ठीक है।
तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 3 4 7 28, 4 8 32, लगभग 18 आ रहा है। इसको चेक करेंगे, ये क्वेश्चन चेक कर लेंगे एक बार। लगभग 18 दशमलव आ रहा है, 18 दशमलव समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बनेगा वैसा ही कंसेप्ट बनेगा। हो सकता है इसमें ऑप्शन ना आ रहा हो या डेटा कुछ गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 टाइप 7। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक खंभे को 27 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार कर रही है। देखो, समान लंबाई बोल दिया ना, लंबाई समान बोला मतलब डी कांस्टेंट नहीं है, डी कांस्टेंट है भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर। स्पीड क्या हो जाती है, टाइम दिया है, टाइम दिया है कितना, 27 सेकेंड और 24 सेकेंड। इसका रेशियो तो लेते नहीं है, कैंसल वो करने के बाद लेते हैं। तो 24 और क्या कर लिया 27, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ये रेशियो आ गया। कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी यदि विपरीत दिशा में चल रही हों, ये कह रहा है। कितने समय में निकालना है, तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये निकालना है। स्पीड कितनी है, 8 और 9 17 यूनिट। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकलता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया है 8 और ये 27 नहीं दिया, तो डिस्टेंस ये ले लो, 8 गुणित 27 बटे टी। कितना आया सर, ये आ जाएगा 8 7 56, हासिल आई 5, 8 दूनी 16, 5 21, 17 से डिवाइड करो। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि विपरीत दिशा में दोनों चल रही हैं। विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा पता है, देखो ध्यान से, ये स्पीड तो जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत दिशा में तो स्पीड जुड़ जाती है। तो क्या होगा, 8 दूनी 16 और 17। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इतना आया, दोनों की स्पीड तो वही, डिस्टेंस तो वही है ना, कितना 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216 एक है तो दूसरी भी 216, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ जाता है, दोनों समान लंबाई की हैं। तो 216 मीटर 216 मीटर 216 प्लस 216 टी, कितना आ गया, 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 16 दूना 32, 2 दूना 4, कितना आया 17 दूना 34, 6 3 9, 17 पंचे 85, 5 2 7 दशमलव, 17 दूना 34 51, 17 चौक 68, लगभग 25.4 सेकेंड आपका ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्यों ऐसा किया, डिस्टेंस ये होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ये निकाल लिया। लेकिन दोनों की दूरी बराबर है ना, दोनों की लंबाई बराबर है, तो एक 216 तो दूसरी भी 216, 17 से चलेंगी, कितना आएगा ये निकालना था। चलिए नेक्स्ट, समान लंबाई, अब यहां पे लंबाई दे दिया, देखो यहां पे लंबाई नहीं दिया था, यहां पे लंबाई नहीं दिया था तो निकाले थे स्पीड इनटू टाइम करके, यहां लंबाई दे दिया है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलते हुए एक दिशा में जा रही हैं, 30 सेकेंड में, और विपरीत दिशा में चलते हुए 6 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं। ठीक है, देखो जब सेम दिशा में जाएंगी तो 30 सेकेंड पार कर रही हैं, तो टाइम क्या आएगा, टाइम का रेशियो आ गया 30 और 6, तो स्पीड का क्या आ गया 6 और 30,
स्पीड नहीं आया, ये समान दिशा है, ये विपरीत है। आप कहेंगे ठीक है। रेशियो कितना आया? 6 एकम 6 पंचे। ये बताओ जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो ट्रेन की जो स्पीड है वो तो जुड़ जाती है ना, जुड़ जाती है मतलब S1 प्लस S2, और विपरीत में चल रहे हैं तो स्पीड कितनी है? 5। और जब समान में चलते हैं तो घट जाती है S1 माइनस S2, और स्पीड कितनी है? 1। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सर S1 की स्पीड आ गई, जोड़ के आधा कर दो तो 3। S2 कितना आ गया? घटा के आधा कर दो 2। S1 S2 इतना आ गया। आप कहेंगे ठीक बात है सर। चलो ये इतनी आ गई। अब देखो रेशियो कितना आ रहा है? 3:2। यहाँ स्पीड का रेशियो में 3:2 नहीं है। 3:3 से नहीं कटता, 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कटता, 3 से दोनों नहीं कट रहे, 3 से कट रहा है। 3:2, 3:2, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 3 से कटाया, सॉरी 3:2 आना है। ये किससे कटेगा? 2 निया 18, 2 दाहम। 3:2 यहाँ भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 3:2 है क्या? कटाया 2 निया 18, 2 दाहम, ये तो 3:2 है ही नहीं। यहाँ पे बस है, देखो 10 दूना 10 दिया, और रेशियो कितना आ रहा है स्पीड का? रेशियो का स्पीड आ रहा है S2 और S1, ये ले लो 2:3, वही तो आया 2:3। इसको कटाएंगे कितना आएगा रेशियो? 2:3। वही तो एक ही ऑप्शन में है। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया देखने का रेशियो से, लेकिन जब स्पीड दी गई होती है ना, निकालना है ना, तो हमको चाहिए किसका? क्या चाहिए? लेंथ। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी हैं 150 मीटर की, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 150, 150, 300। जब 30 सेकंड में पार करेंगी तो कितना आई? 30 दाहम। नहीं आ गया? स्पीड कितना आ गया? 30 दाहम। और इसी को 6 से करेंगे 150 को 6 सेकंड में तो कितना आएगा? 6 एकम, और कितना? ये आ गया 6 दूनी 12, और 6 पंचे 30। कितनी आ गई स्पीड? 10 और 25 आ गई। ये क्या आई? 10 और 25। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। S1 माइनस S2 10, और S1 प्लस S2 25। देखो आपको पता है जोड़ के आधा करना है। 1 मिनट, 6 टाइम में कर रहे थे, जब 150, 150, 150, 300 है ना, तो 6 पंचे 30, 50। ये 50 है। ये कितना आया? 50। जोड़ के आधा करेंगे तो S1 आ जाएगा 30, और घटा के आधा करेंगे S1 आ जाएगा 20। तो हम ये कह रहे हैं कि लेंथ दी गई हो, लंबाई, तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, लेकिन यदि लंबाई नहीं दी गई तो आपको रेशियो से बनाना पड़ेगा। सर क्या हुआ? हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो एक बार और अच्छे से, ये रेशियो वाला समझ में आ गया होगा। अगर हम कहते हैं 150 मीटर को, 150 मीटर की लंबाई की ट्रेन है, 2 ट्रेन है, तो टोटल कितना? 300 मीटर। अब ये समान दिशा में जा रही हैं तो S1 माइनस S2 कितने सेकेंड में? 30 में, तो 10 मीटर पर सेकेंड नहीं आ गया? आप कहेंगे बिल्कुल आ गया सर। लेकिन जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो ये तो जुड़ जाता है। 300,
6 सेकेंड में 6 पंचे 30 मीटर पर सेकेंड, यही तो कर रहे हैं। S1 S2 कितना आ गया 20 और 30। लेकिन हम कह रहे हैं मान लो लंबाई ना दी गई हो तो आपको रेशियो से निकालना पड़ेगा। ये रेशियो देखो, चलो नेक्स्ट, यहां पे रेशियो देखा, स्पीड का रेशियो। यहां पे देखो समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलते हुए 1 मिनट और विपरीत दिशा में चलते हुए 10 सेकंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, ये नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबाई दी गई है, यहाँ पे लंबाई नहीं दी गई। रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो टाइम कितना है 60 मिनट में समान में, और विपरीत में कितना है 10 सेकेंड। तो स्पीड का रेशियो कितना आया 10 और 60 6 हो गया, डिवाइड किया तो हमको ये बात समझ में आई, समान दिशा में 1 आया है और विपरीत दिशा में 6 आया है। जोड़ के आधा करो, 2S1 = 7/2। S2 कितना हो गया, घटा के आधा कर दिया तो 5/2। S1 S2 का रेशियो कितना आ गया 7/2 और 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 7:5। ये आपका S1 S2 का रेशियो है। इनका अनुपात किसी में भी 7:5 नहीं आ रहा, तो हम बता ही नहीं सकते कौन सा है। आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कब निकाला जाता, जब ये लंबाई दी जाती जैसे इस केस में दी गई थी। ये देखो, तो आप निकाल लिए एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, रेशियो निकाल सकते हो। हमने रेशियो निकाल लिया स्पीड का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है 150 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां इतने घंटे और इतने से एक समांतर पटरी में चलती हैं, पार करने में कितना समय लेंगी? इतने चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चल रही हैं तो ऐड कर दो, 5 2 7 4 11। इतना किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मीटर पर सेकंड में कितना आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। कितना मीटर हो गया 195 मीटर। मीटर से पीटर आ गया कैंसिल। टाइम 9 दूनी 18 और 13 निया 117। ठीक है, 13 एकम 13 6 13 पंचे 65 5 तिया 15। कितना आया t = 3 दूना 6 सेकेंड। 6 सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 मीटर और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी घंटे से समान पटरियों समान दिशा में, मतलब घटा देना है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः सेकंड और 7 से क्रॉस अ पोल इन 5 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे? चलो देखो, लंबाई समान है, लेंथ सेम है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक खंभे को 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती हैं। दो समान लंबाई की ट्रेन है। टाइम का रेशियो कितना है 5:7। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो 7:5 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाता है। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? डिस्टेंस क्या आ जाएगा 5 7 35। डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। मतलब एक ट्रेन की इतनी लंबाई है तो दोनों ट्रेन की कितनी हो जाएगी 35 35 70। ठीक है सर। समान दिशा में चल रहे हैं तो टाइम निकालना है। एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 35। आंसर कितना आ गया 35 सेकंड आपका राइट आंसर है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो समान लंबाई फिर डिस्टेंस कांस्टेंट है, खंभे को 12 और 15 सेकेंड में, टाइम का रेशियो क्या आया 12 और 15, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा 15 और 12, 3 पंचे 3 चौक, डिस्टेंस कितना आ जाता है स्पीड इनटू टाइम, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, कितना आ गया 12 पंचे 60, 3 पंचे 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 12 पंचे 60। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई 60 तो दो ट्रेन की लंबाई 120 और समान दिशा में चल रही हैं, मतलब घटा देना है कितने सेकंड 120 सेकंड, आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई का अनुपात इतना है, एक खंभे को 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं। लंबाई का अनुपात इतना है, एक खंभे को 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं, तो देखो लंबाई इतना है, दो डिस्टेंस मतलब 2:3, टाइम कितना है खंभे को पार करने का 8 सेकंड और 10 सेकंड। अब ये बताओ स्पीड क्या आती है, हम जानते हैं सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2/8 और 3/10, ये आ गया। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, कितने समय में, समान दिशा में, तो दोनों का डिफरेंस लेना है, कौन बड़ा ये छोटा, दोनों का डिफरेंस लेंगे 3/10 माइनस 2/8, क्योंकि समान दिशा में है, तो कितना हो जाएगा 3/10, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 10 दूना 20, 4/80 बराबर, ये स्पीड आ गई, डिस्टेंस कितना है 325, टाइम निकालना है, टाइम कितना आ जाएगा 4 दूना 5 दूना 10, 100 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये कैसे किया, स्पीड निकालना है ना, बड़े वाले में छोटे वाला घटाना है, और रिलेटिव स्पीड ये आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 5 और टाइम निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेम यही क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 वैसा ही क्वेश्चन है। चलो, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर रही है। दो रेलगाड़ी हैं, एक ही व्यक्ति को पार कर रही हैं, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एक व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति की लंबाई होती नहीं है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 क्या आएगा ये, और 27 सेकंड में पार कर रही है, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन 24 सेकेंड, 17 सेकेंड में पार कर रही है ना। जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती हैं, तो हम यहाँ से LT1 निकाल लेते हैं, LT1 27 ST1 नहीं हो जाएगा, और ये LT2 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 17 इंटू ST2। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात, अब देखो जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, ST1 और ST2 जुड़ जाएंगी। अब ट्रेन डिस्टेंस क्या होता है, दो ट्रेन क्रॉस कर रही हैं तो लेंथ को जोड़ दो, 27 ST1 प्लस 17 ST2 अपॉन कितना टाइम में कर रहे हैं 23 सेकेंड में, 23 को इधर ट्रांसफर, तो 23 ST1 23 ST2 27 ST1 प्लस 17 ST2 ST1 एक तरफ ले गए तो 4 ST1, ये इधर आया 3 3 6 ST2, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, ST1 अपॉन ST2
इज इक्वल टू 6/4। दो तिया दो दूना कितना आया 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर डी में है, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार कर रही हैं। ठीक है भाई, दो रेलगाड़ी हैं, व्यक्ति को 18 और 24 सेकंड में पार कर रही हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 ST1 18 सेकेंड, लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन 2 क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 2/24 सेकेंड। बस यही करना है। अब वैसा जैसा किया है ना, ये निकाल लो और सेम ऐसे ही रेशियो निकालना है। रेलगाड़ी की चालों का अनुपात, सेम क्वेश्चन है एज इट इज। LT1 निकालिए यहाँ से 18 ST1, LT2 कितना आएगा 24 ST2। अब इसको पुट कर दीजिएगा, निकालिएगा, कमेंट में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 2:30 बजे निकलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुंबई एक्सप्रेस यहां से निकल रही है दिल्ली से, ठीक है, 2:30 बजे निकलती है, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए ही, ये दिल्ली से मुंबई जा रही है, ये भी दिल्ली से मुंबई जा रही है, लेकिन टाइमिंग दोनों की अलग है। एक 2:30 बजे निकली है और दूसरी निकल रही है कितने बजे, दूसरी निकल रही है 4:30 बजे। ये जो 2:30 बजे निकल रही है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और जो 4:30 बजे चल रही है वो 80, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये बताओ हमको, ये जो 2:30 बजे वाली निकल रही है, ये वाली ट्रेन ना, ये 4:30 बजे ये निकल रही है, तो ये 2:30 बजे निकल गई, ये तो 2:30 बजे निकल गई, 4:30 बजे यहाँ कहीं पहुँची होगी, 4:30 बजे, और 4:30 बजे ये चलना स्टार्ट करेगी। अब देखो, दोनों ट्रेनों को मिलना है, ये मिलना है, तो ये वाली ट्रेन तो 4:30 बजे यहाँ है, ये यहाँ है, कैसे मिलेंगे भाई, दूर हैं। कितने दूर आगे निकल गई, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे अकेले चली है तो 120 किलोमीटर चली होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर 120 चली होगी। अब देखो, ये 120 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है मिलने के लिए 120 किलोमीटर, लेकिन किस स्पीड से करनी है, किस स्पीड से करनी है ये बताओ, क्योंकि ये 60 चल रही है, 60 ये चलेगी तो उसके जवाब में 60 ये भी चलेगी। जितनी एक्स्ट्रा चलेगी ये वाली, कितनी एक्स्ट्रा चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी स्पीड से इसको कवर कर पाएगी। तो 120 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी तो कितना, 6 घंटे बाद पकड़ लेगी, 6 घंटे बाद पकड़ेगी। राइट आंसर क्या है, 6 घंटे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि जितनी दूरी है उसकी उतनी ही कोई तो कवर करना है, और कवर करने के लिए कितना स्पीड है उसके पास, 20 किलोमीटर प्रति घंटे एक्स्ट्रा स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। वैसा ही क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या कहता है एक बार। एक रेलगाड़ी ए से बी स्टेशन की ओर सुबह 8 बजे इतने की चाल से चलना शुरू किया। एक दूसरी रेलगाड़ी ए से बी 11 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है, ये ए है, ये बी है।
एक ट्रेन यहाँ से चलती है 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 बजे 50 किलोमीटर। दूसरी जो ट्रेन है वो 11 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, 11 बजे 80। ये बताओ हमको, ये ट्रेन तो 8 बजे निकल गई है ना, और ये 11 बजे निकलेगी, तो कितने देर अकेले चली है? 3 घंटे। 1 घंटे में 50, तो 3 घंटे में वो तो बहुत आगे निकल गई होगी यहाँ तक। 1 घंटे में 50, तो 3 घंटे में 50 × 3 मतलब 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आगे बढ़ गई है। तो पहले रेलगाड़ी को कब पकड़ पाएगी? देखो, पकड़ने के लिए कितना दूरी चलना है? 150, और किस स्पीड से? 5 3 30 किलोमीटर अधिक प्रति घंटा, तो 3 पंचे 15, 5 घंटे बाद पकड़ेगी। 5 घंटे बाद आपका राइट आंसर है भाई। बस इतना ही कंसेप्ट था इसका। चलो नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप है ये। एक रेलगाड़ी बिलासपुर से सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर के लिए चली। उसी समय दूसरी ट्रेन जयपुर से बिलासपुर के लिए चली। देखो, ये अपना बिलासपुर है, यहां है जयपुर। बिलासपुर से 7 बजे एक ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी समय 7 बजे ही जयपुर से दूसरी ट्रेन बिलासपुर के लिए चली। बिलासपुर के लिए चली, ठीक है। 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और ये उसी समय इस तरफ चल रही है। दोनों के बीच की दूरी इतनी है, तो टोटल, अच्छा इसकी चाल नहीं दी, दूसरी ट्रेन की चाल नहीं दी भाई, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेंगे। दूसरी ट्रेन जयपुर से बिलासपुर के लिए चाल देनी चाहिए, चाल नहीं दी, टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है। यहाँ पे देखो, एक रेलगाड़ी बिलासपुर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चली, और सुबह 9 बजे, ये देखो, ये जो चाल दी गई है ना, ये देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में चाल नहीं दी गई है, इसको छोड़ दो, डेटा टाइप्ड नहीं है। चलो इसको देखते हैं। 8 बजे चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी ट्रेन 9 बजे चलती है इसकी चाल से। 8 बजे चलती है और ये चल रही है 9 बजे, 75 किलोमीटर प्रति। ये ट्रेन तो 1 घंटे चल ली ना, 9 बजे यहां पहुंच गई। 1 घंटे में कितनी चलती है? 60 किलोमीटर। ठीक बात है, आप कहेंगे। राजनांदगांव से बिलासपुर की दूरी 330 किलोमीटर है। 330 में से ये 60 चल ली है, तो ये दूरी कितनी बचेगी? 330 में 60 घटा दिया, 270 किलोमीटर। इस 270 किलोमीटर को 2 ट्रेनें चलेंगी, एक 60 से चलती है, एक 75 से चलती है। ये इस तरफ, ये इस तरफ, दोनों की स्पीड जुड़नी जाएगी, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया? 135 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर से किलोमीटर, घंटे ऊपर 2 घंटे बाद। किसके 2 घंटे बाद? 2 घंटे आपका राइट आंसर है। एक दूसरे से कब मिलेंगी? 2 घंटे बाद मिलेंगी। किसके 2 घंटे बाद, ये तो बताओ। 9 बजे से 2 घंटे बाद। क्यों 9 बजे से 2 घंटे बाद? क्योंकि ये 8 बजे से चली है, ये 9 बजे चल रहा। 8 बजे ये चल ली ना, तो 9 बजे यहाँ पहुँची। दोनों ट्रेनें 9 बजे चल रही हैं एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ से 2 घंटे बाद लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक ट्रेन रायगढ़ से
7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिलासपुर चली। दूसरी ट्रेन बिलासपुर से 7:30 बजे बिलासपुर से रायगढ़ को चली। चलो देखो, देखो ध्यान से, ये रायगढ़ है, ये बिलासपुर है अपना। एक ट्रेन रायगढ़ से 7 बजे चली, 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी ट्रेन इस तरफ चली 7:30 बजे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये 7 बजे चल रही है, ये 7:30, तो 7:30 तक तो ये कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी, यहाँ पहुँची है मान लेते हैं। 1 घंटे में 40, तो आधा घंटे में 7:30 बजे यहाँ पहुँची है, आधा घंटे में 20 किलोमीटर नहीं चली होगी? आप कहेंगे बिल्कुल चली होगी। रायगढ़ से बिलासपुर की दूरी 210 है, तो ये दूरी कितनी आ गई? 190, क्योंकि 210 में से 20 अकेले ये चल ली। 190 किलोमीटर की दूरी चलना है दोनों को। ये चलती है 40 से, ये 60 से, टोटल कितना आ गया? 6 4 10, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना आया? 10 एकम 10, 9/10 नहीं आया। लेकिन टाइम बताना है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 60 से गुणा कर लेते हैं। 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 1 घंटे 54 मिनट बाद। कहाँ से 1 घंटे 54 मिनट? ये 7:30 से, क्योंकि 7:30 बजे दोनों चल रहे हैं। अब इसमें 1 घंटा 54 मिनट जोड़ेंगे 7:30 में, तो 5 3 8, 84, 7 और 1 8, 8:84 कहता है। लेकिन 8:84 तो कभी घड़ी में बजता नहीं। 60 ये इसको देगा तो 9:24 नहीं हो जाएगा? 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा बढ़ गया तो ये 9:24 AM राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। एक ट्रेन नई दिल्ली से 6 बजे चली और 10 बजे चंडीगढ़ पहुंची। देखो, ये नई दिल्ली और ये चंडीगढ़, ठीक है। 6 बजे चली और 10 बजे पहुंची। 6 बजे चली, 10 बजे पहुंची, तो 4 घंटे चली है नई दिल्ली से चंडीगढ़। और दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से 6 बजे ही निकली, लेकिन 12 बजे पहुंची, 12 बजे, तो 6 घंटे ये चली, नहीं चली? आप बताओ। तो बिल्कुल ऐसा ही है सर। नई दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी तो बदल नहीं रही, लेकिन टाइम अलग अलग लग रहा है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, ये समझ में आ गया। स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगा? सॉरी, टाइम का रेशियो क्या आ गया? 4 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। अब ये बताओ स्पीड का रेशियो क्या आएगा? डी कांस्टेंट होता है तो 6 और 4 नहीं होता, 2 तिया 2 दूना। सर ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब हम क्या जानते हैं? दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी, ये कहता है। हम देख लेते हैं दोनों के बीच में स्पीड के दूरी कितना है। दूरी 4 तिया 12, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो 12 आ गया। 12 दूरी है दिल्ली से चंडीगढ़ की, 12। उनको चलना है इस स्पीड से, 3 और 2, ये 3 से जा रही है, ये 2 से, तो कितनी में जाएगी? 5। दोनों की स्पीड जुड़ जाती है ना, तो टाइम क्या आएगा? 5 दूना 10 और 2/5 नहीं आया। 5 दूना 10, 2/5 कितना आ गया? 60 से गुणा कर लिया तो 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 2:24 बाद। कब से? 2:24 बाद। सर जब दोनों स्टार्ट हुई थी, कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 6 बजे। 6 बजे से
2 घंटे 24 मिनट बाद यानी कि 8:24 पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। इसका सॉल्यूशन इतना ही है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, अच्छा आज की क्लास में इतना ही है। टोटल आपको हमने 31 क्वेश्चन ट्रेन से कराया है। एक एक कंसेप्ट जितने भी है ना, सारे कंसेप्ट इस क्लास में हो गए हैं। जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम आपको आपका डाउट का निदान करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।